जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो कल का आंदोलन था दिल्ली के रामलीला मैदान में, जिसमें बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक आए थे, वो जो आंदोलन था बहुत ही सक्सेसफुल रहा। दोस्तों, उस आंदोलन का आउटकम क्या निकल के आया, अब क्या होगा इस आंदोलन से, सबसे बड़ी बात। दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट बनाए हैं और इसके बाद फिर मैं आपको कुछ पेंशनर्स के कमेंट दिखाऊंगा जो इस आंदोलन पर थे। और दोस्तों, एक और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा इस कमेंट के द्वारा, लास्ट में देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, हम आउटकम समझ लेते हैं कि इस आंदोलन से होगा क्या अगर भारत सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है भूतपूर्व सैनिकों की। भारत सरकार के लिए संदेश है दोस्तों, अगर मांगे नहीं मानी गई तो अगली रैली रेवाड़ी में होगी। बिल्कुल दोस्तों, जो भूतपूर्व सैनिकों का जो आंदोलन है वो बेकार नहीं जाना चाहिए। भारत सरकार के पास कुछ टाइम है, लगभग 1 महीने का। अगर भारत सरकार इस आंदोलन से जुड़ी मांगे नहीं मानती है तो दोस्तों फिर अगली रैली रेवाड़ी में आयोजित होगी। उसके बाद का क्या कार्यक्रम है यह भी मैं आपको समझाऊंगा। रेवाड़ी के पूर्व सैनिकों की रैली ने ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाया था। बिल्कुल दोस्तों, पहले रेवाड़ी में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसमें भूतपूर्व सैनिकों ने प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट किया था और उनको प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया था। तो दोस्तों, ये बहुत पहले की बात है, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, तो दोस्तों ये पूरी माया पलट गई। अब भूतपूर्व सैनिक चाहते हैं कि हमारी मांगे सुनी जाएं। हमने आपको पद पर तो बिठा दिया, ऊंचे पद पर, लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, जो हमारी मांगे हैं, तो हम आपको पद से नीचे गिराना भी जानते हैं। ऐसा भूतपूर्व सैनिकों का कहना है। और आगे समझाता हूं दोस्तों मैं आपको। 1 महीने का समय है, यानी 1 महीने का टाइम है भारत सरकार के पास। अगर मांगे नहीं सुनी तो रेवाड़ी के बाद पूरे देश में रैली ही रैली होगी, यानी हर एक जगह आपको रैलियां ही देखने को मिलेगी, वो भी हजारों में नहीं, लाखों में। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से भूतपूर्व सैनिक ये आंदोलन करेंगे। और दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर भारत सरकार इन रैलियों के बाद भी अगर मांगे नहीं मानती, दोस्तों फिर बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ये तो था आगे का कार्यक्रम इस आंदोलन के बाद। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ कमेंट समझाऊंगा जो पेंशनर्स ने किए हैं। यहां पे एक पेंशनर लिखते हैं, पेंशनर सैनिकों का आंदोलन अवश्य सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सैनिक एकता जिंदाबाद। बिल्कुल दोस्तों, हमको सब एकजुट होने की जरूरत है और भारत सरकार को यह बताने की जरूरत है कि हम इकट्ठा हैं, हमारी मांगे मानी जाएं। तो दोस्तों, ये जो आंदोलन हुआ ये एक पॉजिटिव आंदोलन है और इसका असर कहीं ना कहीं आगे देखने को मिलेगा भारत सरकार के द्वारा। फिर दोस्तों, एक और यहां पे पेंशनर लिखते हैं, सभी भूतपूर्व सैनिकों को आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए। सभी का उद्देश्य हमारी समस्याओं का निराकरण करना है। कुछ लोग अदालतों के माध्यम से, तो कुछ धरना प्रदर्शन के द्वारा और कुछ लोग राजनीतिक दलों पर दबाव बनाकर इस मुहिम को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, सबकी मांगे एक ही है, बस तरीका अलग अलग है। कोई धरना प्रदर्शन दे रहा है, कोई भाषण दे रहा है, कोई जंतर मंतर पे बैठे हैं, कोई आंदोलन कर रहे हैं रामलीला मैदान में। मतलब मांगे सबकी एक ही है कि न्याय दिलाना जवानों को, बस अलग अलग तरीके हैं उनके। वो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस एक हो जाइए, एकजुट हो जाइए। मकसद एक ही है, बस तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपको संगठित होना है, जो आपकी आवाज है वो संगठित होकर भारत सरकार के पास जाएंगी, ये सबसे अच्छी बात है। सभी का लक्ष्य एक ही है, इसलिए हमें सभी को सपोर्ट करना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। यहां पे गुरबचन सिंह जी भी लिखते हैं, दिल तो मेरा भी था बट ड्यू एज इफेक्ट आई कैन नॉट अटेंड। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं रहती है, कुछ ज्यादा एज के हैं, तो दोस्तों इस कंडीशन में वो नहीं आ सके, लेकिन दिल से, तन से उनका पूरा सपोर्ट था अपने भाइयों के प्रति। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। कोई बात नहीं अगर ये नहीं आ सके, लेकिन इनका सपोर्ट है, तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है। फिर दोस्तों, यहां पे श्याम किशोर जी लिखते हैं, नेशनल टीवी चैनल क्यों नहीं कवर कर रहा है भूतपूर्व सैनिकों के आंदोलन को।
सीमा हैदर को तो वो 1 माह से लगातार टीवी चैनल वाले दिखा रहे हैं, सब मिले हुए हैं रक्षित जी। यानी ये बता रहे हैं कि नेशनल टीवी वाले क्यों नहीं आए, वो भूतपूर्व सैनिकों के सपोर्ट में क्यों नहीं है, वो उन्हें कवर क्यों नहीं कर रहे हैं उनके आंदोलन को, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था। बाकी दोस्तों जो दूसरी खबरें हैं, चाहे वो सीमा हैदर की हो, चाहे किसी का कोई पति लेके भाग गया हो, जो अदर खबरें हैं वो तो दिखा रहे हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले हैं। लेकिन जो मुख्य बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है भूतपूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर भारत सरकार तक पहुंचाने की, वो नहीं उठा रहे। तो दोस्तों मैं भी इनके साथ हूं, जो नेशनल मीडिया है उनको आना चाहिए, आगे आना चाहिए, कम से कम उन्हें दिखाई तो दे कि उनकी मांगे क्या है, क्या चीज मांग रहे हैं भूतपूर्व सैनिक। दोस्तों कम से कम एक चैनल, अगर सारे नहीं आ सकते तो कम से कम कुछ चैनल तो रिपोर्ट कर सकते हैं भूतपूर्व सैनिकों को लेकर आंदोलन में। फिर चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। एक और यहां पे पेंशनर लिखते हैं, भूतपूर्व सैनिकों को टीवी चैनल का बहिष्कार करना चाहिए, ये सब सरकार के आदेश अनुसार ही काम करते हैं। दोस्तों इनकी अपनी राय है, ये कहते हैं कि जो भूतपूर्व सैनिक है उनको टीवी चैनलों का बहिष्कार करना चाहिए और सरकार के आदेश के अनुसार ही टीवी चैनल काम कर रहे हैं। दोस्तों मे भी ऐसा ना हो, क्योंकि दोस्तों ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू तो आती हैं, तो इस पर भी जो मेन मीडिया है उसको काम करना चाहिए, उसको कवरेज लेनी चाहिए भूतपूर्व सैनिकों की। फिर दोस्तों एक और यहां पे लिखते हैं, पेंशनर हैं साहेब वर्मा जी, अन्ना हजारे एवं योगेंद्र यादव पहुंचे के नहीं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं माननीय अन्ना हजारे जी को भी बुलाया गया था इस आंदोलन में, और जो परमवीर चक्र विजेता हैं योगेंद्र यादव जी, उनको भी कहा गया था। दोस्तों उनकी कुछ और कंडीशन थी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए, मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और पेंशनर है जो यहां पे कमेंट करते हैं, अन्ना हजारे जी क्यों नहीं आए, उनको भी तो बुलाया था, आखिरी समय में धोखा दे गए, जवानों के साथ खड़ा होना चाहिए था, धिक्कार है। दोस्तों ये गलत फाउल लैंग्वेज यूज करी है इन्होंने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए माननीय अन्ना हजारे जी के प्रति। सबकी अलग अलग कंडीशन रहती है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी की एज ज्यादा है, किसी से चला नहीं जा रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो दोस्तों ऐसा लिखना ये गलत है। दोस्तों अन्ना हजारे जी क्यों नहीं आए थे, इसकी वजह हो सकती है जैसा कि उनकी हेल्थ कंडीशन या फिर एज फैक्टर या फिर चलने में दिक्कत, कोई ना कोई दोस्तों परेशानी होती है, इसी वजह से पेंशनर नहीं आ पाता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत मतलब निकालें, तो जो ये लिख रहे हैं ये गलत लिख रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए इन्हें। दूसरा दोस्तों योगेंद्र यादव जी क्यों नहीं आए थे, इनके साथ भी एक कंडीशन थी, वो थी ऑपरेशन, यानी कुछ रिलेटिव का कोई ऑपरेशन था इनके, तो इस वजह से ये भी नहीं आ पाए थे। दोस्तों अगर कोई नहीं पहुंच रहा है आंदोलन में, तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, वो आना नहीं चाहता, झूठ बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके साथ कोई कंडीशन हो सकती है, कुछ पर्सनल चीजें हो सकती हैं, हेल्थ कंडीशन हो सकती है, एज फैक्टर हो सकता है, किसी का कोई ऑपरेशन हो सकता है संबंधी का, तो इस वजह से वो नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों अपना व्यवहार और आचरण, बिहेवियर बिल्कुल अच्छा रखिए हर एक के प्रति। तो जो ये लिख रहे हैं ये गलत लिख रहे हैं। दोस्तों अगर अच्छा नहीं लिख सकते तो बुरा भी मत लिखिए, किसी को बुरा भला मत बोलिए, जब तक कि उसकी रियलिटी ना जान लें आप, उसकी सच्चाई ना जान लें। जब तक मुझे किसी दूसरे की सच्चाई नहीं पता, जब तक मुझे उसका कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्यों उल्टा सीधा बोलूं उसके लिए, ये गलत है यहां पे। तो दोस्तों ये थोड़ी सी चेतावनी थी इनके लिए जो ये गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं माननीय अन्ना हजारे जी के लिए। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई, आई होप दोस्तों सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।